गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली के इस शुभ अवसर पे मतलब आप लोग कुछ नया सोच रहे होंगे और कुछ और अचीवमेंट्स अचीव कर रहे होंगे, सक्सेस के और करीब आ रहे होंगे। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ध्यान रखो अपना अपना, अच्छे से अपने प्लानिंग्स करो, अच्छे से अपने लाइफ को सक्सेस की ओर ले जाओ और लाइफ में ग्रो करते रहो और हैप्पी रहो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्मा के ऊपर है। कर्मा कर्मा क्या होता है, कर्मा से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हैं, हम किस तरीके से कर्मा से कनेक्टेड है, कर्मा का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। किस तरीके से हम कर्मा पे काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है हमारे लाइफ में और उसके आधार क्या हैं, उसके कनेक्शंस क्या हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। सो कर्मा कर्मा क्या होता है। कर्मा मतलब कर्म। कर्म मतलब आप जो वर्क करते हो, जो एक्ट करते हो, जिस तरीके से भी, चाहे आप साइलेंस में हो, चाहे आप मतलब एक बार आप एंटर कर गए, वंस यूर लाइफ, आपका कर्मा आपके साथ जुड़ा रहता है। वंस यूर डेथ इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड। मतलब कर्मा ऐसा है जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। जैसे कि ट्रुथ मतलब सच्चाई, मतलब जो सच है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से कर्मा आपके साथ जुड़ा रहता है। भले ही आप कुछ भी ना करो, आप सोते रहो, बट सोना भी एक कर्म है। आप सो भी मत, आप कुछ और करो, वो भी एक कर्म है। आप किसी भी एनर्जी फॉर्म में, वो एक कर्म है। तो कर्मा से पीछा नहीं छूटता, कर्मा हमेशा साथ चलता ही रहता है। जैसे कि मैं, मतलब आप खुद को समझो तो आप खुद ही एक कर्मा हो। तो कर्मा कोई अलग चीज़ नहीं है जो आप जिस पे काम करके उसको सही कर सकते हो या फिर उसके पीछे पड़ सकते हो, ऐसा नहीं होता। कर्मा आप खुद कर रहे होते हो, वो कोई अलग से कोई और चीज़ नहीं है जिसको आपको करने की ज़रूरत है। तो ये सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि कर्मा जो है वो आप खुद हो। मतलब आप खुद एक एक्ट कर रहे हो, आप खुद एक एनर्जी हो और वो कन्वर्ट हो रही है, मतलब कर्मा चेंज हो रही है। तो उसी तरीके से कर्मा ऐसा होता है, आपने जैसा भी एक्ट किया, समझ लीजिए अपने लेवल पर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कर्मा ऐसे भी हैं जो अपने आप होते हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। इस वक्त आपको लगता है कि वो आपके कंट्रोल में नहीं, बट वो भी आपके कर्मा ही, वो भी एक कर्मा ही है जो कि हो रहा होता है, क्योंकि आप एग्जिस्टेंस के साथ और एग्जिस्टेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो कर्मा जो है वो हमेशा आपसे जुड़ा रहता है। मतलब आप जो भी एक्ट करते हो, जिस भी तरीके का एनर्जी आप फॉर्म करते हो, उसी तरीके का रिवर्स बैक आपको मिलता है। मतलब उसी तरीके का आपको बाउंस बैक मिलता है। आप जितना फोर्स से मारोगे उतना ही फोर्स से वो वापस आपको हिट करता है, मतलब वापस फेंकता है। तो इट्स ए रिबाउंस। मतलब आप जितना एनर्जी से जाओ उतना एनर्जी से आपको वापस थ्रो करेगा, सेम एनर्जी से। टाइम लग सकता है, कई बार होता है तुरंत हो जाता है। कई लोगों का कर्मा ऐसा होता है कि वो तुरंत, बट ऐसा लगता है कि वो तुरंत, बट वो एनर्जी जो फॉर्म है वो बहुत पहले से ही कंटिन्यू चलती रहती है। तो इसीलिए कर्मा क्या होता है कि आप एक्ट क्या करते हो, आपकी एक्ट करते समय नियति क्या होती है, आपका इंटेंशन क्या होता है एक्ट करते समय, वो आपका कर्मा बन जाता है। एक तो है फिजिकल एक्शन, जितना भी आप कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो रिजल्ट के लिए, और रिजल्ट जो आता है वो आपका कर्मा। मतलब उस तरीके से आपने पढ़ा, जितना भी आपने उसमें टाइम दिया, जितना भी आपने स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाता है, वो कर्मा। मतलब उस समय हम उसे कहते हैं कि ये चीज़ आपको मिल गई, जितना आपने किया उसके अकॉर्डिंग। तो कर्मा वही होता है। रिजल्ट अच्छा आता है जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, हर एक चीज़ पे ध्यान देते हो, अपने ऊपर ध्यान रखते हो, अपने माइंड पे ध्यान देते हो, बॉडी पे ध्यान देते हो। रिजल्ट पॉजिटिव आपको लगता है कि हाँ वो आता है, तो वो कर्मा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ आप गलत कर रहे हो तो वो सही हो जाएगी और जो सही कर रहे हो वो गलत हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जैसे आपके कर्म होते हैं उसी तरीके का आपको मिलता है। कुछ समय के लिए हो सकता है कि वो आपको कंफ्यूज करे, हो सकता है कि आप जैसा भी एक्ट कर रहे हो उस तरीके का आपको लाइफ में रिवर्स बैक, बाउंस बैक नहीं मिल रहा हो। आप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट आप नहीं हो पा रहा, वो काम नहीं हो पा रहा। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय लग सकता है, समय का कुछ नहीं पता कि समय कैसा, समय क्या है। एक लाइफ ये जो कंटिन्यूस प्रेजेंट, प्रेजेंट ही समय होता है। मतलब जो प्रेजेंट है वही टाइम है, और टाइम पास्ट एंड फ्यूचर कोई चीज़ नहीं होती, बट जो प्रेजेंट है वही समय होता है। तो उस समय जो भी आप एक्ट कर रहे हो वही आपका कर्मा होता है, और उसी से चीज़ें जुड़कर आपके आगे लाइफ में कनेक्ट होती जाती हैं। और आप सपोज नहीं कर सकते या एज्यूम नहीं कर सकते कि कहीं और से कोई और चीज़ जंप कर जाएगी। अगर जंप भी करेगी तो वो किसी एनर्जी फॉर्म में करेगी, उसको आप किस तरीके से लेते हो वो आपके ऊपर है। हो सकता है सामने से कभी कभी कोई अच्छी चीज़ें भी आ रही हो, बट आप नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आप उस इंटेंशन से जी ही नहीं रहे हो, आप उस इंटेंशन से लाइफ को देखते ही नहीं हो।
तो वो कर्मा जो है वो आपसे ही रिलेटेड है, आपके अंदर ही है। वो जैसा आप उसको कंट्रोल करोगे वैसा ही वो वर्क करता है। कुछ समय के लिए कर्मा में रहना, कर्मा से काम करना, अपने काम को अच्छा करना और उसमें आगे बढ़ते रहना बहुत अच्छी बात है। बट एक समय आता है जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हो कि कर्म और इससे भी आप अलग हो। आप सिर्फ विटनेस कर रहे हो सारी चीज़ों को, आप देख सकते हो अपने काम को आराम से बैठकर उसको करवाते हो, ना कि मतलब आप बैठ गए हो उस वक्त। आप उस चीज़ को एक्ट कर रहे हो बट आप उसको देख भी रहे हो, आपके कंट्रोल में भी है, तो वो हो जाता है आप उससे अलग। मतलब आप कर्मा से अलग, आप सामने से कोई और चीज़ अलग आती है, जैसा आप कर्म कर रहे हो वैसा आपको नहीं फल मिल रहा, बट फिर भी आप बेचैन नहीं होगे क्योंकि आपको मालूम रहेगा आप कर्म से भी अलग हो। बट उससे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप, मतलब हमें लहर के साथ में बहना चाहिए। अगर लहर के अपोजिट बहते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, थोड़ा समय लगता है पर पहुंचता हर कोई है। मंजिल हर किसी की एक ही होती है, पहुंचता हर कोई एक ही जगह है, चाहे घुमा के नाक को पकड़ो या फिर सीधा पकड़ो, एक ही। तो कहने की बात यही है कि कर्मा जो है वो एक्ट इस तरीके से करता है, अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप हेल्दी हो और लाइफ में अच्छी थिंकिंग रख रहे हो, आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, उससे आपकी नियति अच्छी है। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो वो कर्मा जो है वो आपके अंदर ही है, वो समझता है कि आपके इंटेंशंस कैसे हैं। भले ही आप सामने नहीं बताओ किसी को कि आप क्या करना चाहते हो, बट आपके अंदर जो है, जो आप हो, उसको हमेशा मालूम रहता है कि आपके कर्मा क्या है, और वो इंस्टेंट उसी समय आपको वो चीज़ का स्वाद देता है। अगर आप अच्छे कदम रख रहे हो तो आपको उसी वक्त एनर्जी और वो हैप्पीनेस महसूस होने लगती है। अगर आप बुरा कदम रख रहे हो तो उसी वक्त आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो, बट आपको उतना क्लैरिटी होना चाहिए, आपको अपने थॉट में क्लैरिटी होना चाहिए, आपके स्टेप पे क्लैरिटी होना चाहिए, जो भी काम आप करना चाहते हो उस पर क्लैरिटी होना चाहिए, तभी वो आपके कंट्रोल में और आप कंट्रोल से उस चीज़ को रख पाओगे और उस तरीके से आपका कर्मा जुड़ेगा और उस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा। बट अगर आप ध्यान नहीं देते हो, ध्यान देने का मतलब क्या है? ध्यान देने का ये मतलब है सिर्फ कि आप कहीं भी रुको नहीं, आप बहते रहो पानी की तरह, आप चलते रहो। एक स्टॉपेज आ जाता है थिंकिंग में भी, वर्क में भी, फिजिकल फॉर्म में भी, हर चीज़। मतलब एक टाइम आता है जब आपका बॉडी वीक हो जाता है और आपको बॉडी को भी लीव करना है, ये ट्रुथ है। तो इस चीज़ को भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें बह नहीं रहे हो, आप रुक गए हो वहीं पर, मतलब यहीं पर रुक गए हो, आप यहीं पे रुकना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जो कर्मा है वो तो आगे बढ़ेगा, लाइफ जो है जिस तरीके से चलती है वो तो चलेगी, वो कर्मा आपका जुड़ता ही जाएगा। जिस तरीके से भी आप एक्ट करते हो आपके हाथ में होता है, आपका फैसला, आपकी लाइफ, किसी और से आप अफेक्ट नहीं होते, किसी और के कर्मा की वजह से आपकी लाइफ इफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं जुड़ी होती कि आपको असर कर सके। आप खुद एक इंडिविजुअल हो और आप सब एक ही हो। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और उस प्लेटफॉर्म से फिर काम करना ज़रूरी है। उस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आपको सोना नहीं है या फिर आपको बैठ नहीं जाना है, हाँ आप सब समझ रहे हो, आप आराम कर रहे हो, आपने छोड़ दिया, तो वो तो नेगेटिव है। अगर जो इंसान खुद को समझता है तो वो जानता है कि खाली बैठना और बेकार में समय खवाना और सिर्फ यहाँ पे रहना और निकल जाना, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता, वो जानते हैं। तो वो वर्क उस चीज़ को लेकर करना, भले ही वो आप अपने लेवल पे करो, ज़रूरी नहीं आप उस चीज़ से हर चीज़ को जोड़ो और हर एक इंसान को जाके बताओ और उसके बाद आप उसको पूरा एक मतलब चीज़ बनाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। बट आप खुद पे क्या काम कर रहे हो, आपके इंटेंशन क्या है? आप अकेले भी रह सकते हो, आप अकेले भी सारी चीज़ें कर सकते हो, सब कुछ आप नया सोच सकते हो, बट आपके उससे इंटेंशंस क्या है, उस चीज़ को करने के लिए आपका इंटेंशन क्या है, आप क्यों वो करना चाह रहे हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे ही कर्मा फिर आपका जुड़ता है। अगर हाँ आप कोई खोज कर रहे हो, आप कुछ सीखना चाहते हो, आपके अंदर लालच है कुछ सीखने की, कुछ खोज करने की, कुछ समझने की, और इसलिए आप अगर किसी चीज़ में हो तो वो आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं लेकर जाएगा, वो आपको नेगेटिविटी नहीं देगा, आपको पॉजिटिव देगा, आपको ग्रोथ देगा, स्ट्रेंथ देगा, और उसी तरीके से आप एक्ट करोगे और लाइफ में आपके सक्सेस जुड़ता रहेगा। तो कर्मा किस तरीके से कंट्रोल हो सकता है? तो कर्मा कंट्रोल करने का कोई ऐसा एक सॉलिड कोई वे नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है कि आप खुद को समझ सको और एक्ट जो है वो ध्यान से करो, आपका फोकस हो अपने कामों पर, जो भी आप एक्ट कर रहे हो। कर्मा ऑटोमेटिक आपको देता है जैसा आप करते हो,
तो आपको ध्यान किस पे देना है, कंट्रोल किस पे करना है, अपने काम पर। उससे ही कंट्रोल हो जाएगा आपका फ्यूचर, आपका पास्ट भी उसी तरीके से कन्वर्ट होगा और उसी तरीके से चीज़ें बदलेंगी। तो कंट्रोल करने का कोई ऐसा सॉलिड कोई नहीं है। जो चीज़ होती है, मैंने जैसा कहा, लाइफ जैसी चलती है वो होती है। पॉसिबिलिटी तो इनफाइनाइट है किसी भी चीज़ की, बट उसमें घुसने से अच्छा है कि आप इस चीज़ को समझ लो कि वो जिस तरीके से लहर चल रही है वो वैसे ही चलती है और चलती रहेगी। तो आप उसमें फंसो मत, आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, रुको मत। तो उसी तरीके से आपका कर्मा जुड़ेगा और आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होगे, लाइफ में बहुत इम्प्रूव करोगे। और मेरी मानो तो आपके लाइफ में सारी खुशियाँ आएंगी और हैप्पीनेस, और आप जॉय से भरे रहोगे पूरी लाइफ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। दिवाली के शुभ अवसर पे हैप्पी दिवाली आप सबको, आपकी फैमिली को। नमस्ते।